मेरे मन में एक विचार कौन आता है कि यार ज़िंदगी झंड है। जब भी हम अकेले होते हैं तो लगता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आया, ज़िंदगी ऐसे नहीं यार, कुछ और होनी चाहिए थी मगर वो नहीं हो पाई। और एक बड़ा सा लंबा सा एक खालीपन नज़र आता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो और किसी के लिए कितना भी कर दो, कोई थैंक्स तक नहीं बोलता। किसी को कितनी मदद कर दो, किसी को पैसे दे दो, किसी का सपोर्ट कर दो, कुछ भी, किसी के मन में एक ग्रैटिट्यूड जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं। ऐसे लगता है कि यार सब तरफ एक लालची इंसान बैठे हैं और मैं एक अकेला बैठा हूँ। जब मैं सबकी मदद कर रहा हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे पास कोई नहीं होता और किसी को नहीं पड़ी है। और सबको इस बात की पड़ी है कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, यानी कि लेने की पड़ी है, बदले में देने की किसी के पास भी नहीं है। ऐसा क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, आपसे रूबरू हूँ एक सिचुएशनल वीडियो को लेके, और जिसका नाम है डेली रिवार्ड्स। यानी कि हमारे पास डेली रिवार्ड्स हों तो बात बने। अगर डेली रिवार्ड्स नहीं होंगे तो हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। साल में एक दो बार आ जाए तो ठीक है कि यार दुनिया बड़ी स्वार्थी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज जो मुझे करना था वो भी मैं नहीं कर पाया, जो मुझे मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। अगर एक दो बार आती है साल में तब तो ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। बट ये प्रॉब्लम यानी कि विचार ऑलमोस्ट आने लगे, हर 2-3 दिन में आपके मन में विचार आ रहा है, ये हर 3-4 दिन में आ रहा है, तो ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। ज़रूरी है कि इस विचार को हैंडल किया जाए। कई बड़ी परेशानियाँ जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ बीमारियाँ भी आपको घेर सकती है। तो समझते हैं कि रिवार्ड्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और कैसे प्राप्त करें। रेस्पेक्ट होता है जो कोई हमें देता है, या ग्रेटिट्यूड होता है, आभार होता है जो हम किसी के प्रति होते हैं। हम आभारी हैं इस सूरज के जो हमें रोशनी देता है, हम आभारी हैं इस अर्थ के जो हमें पीने का पानी उपलब्ध करा दिया। हम बहुत सी चीज़ों में हम आभारी हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हम आभारी हैं हमारे माँ बाप के जो हमें इस दुनिया में लेके आ गए। प्यार करने वाले लोग हों जो हमसे प्यार करें या हम किसी से प्यार करें, दोनों ही रिवार्ड्स हैं। चाहे हम अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो रिवार्ड्स है, और हमसे कोई प्यार कर रहा है तो रिवार्ड्स है। कुछ होने का एहसास भी रिवार्ड्स है, यानी कि मैं कुछ हूँ आज किसी के लिए, मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को पढ़ा पा रहा हूँ, मैं कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करवा पा रहा हूँ। उन लोगों के लिए जो खुश होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये भी एक रिवार्ड्स है। और मैं किसी के लिए कुछ हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। और मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। तो रिवार्ड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट उनको लिस्टिंग करने की ज़रूरत होती है। तो क्यों ज़रूरी है, अब मैं साइंटिफिक पर्पज़ यानी कि अब मैं साइंटिफिक वर्जन में बात कर रहा हूँ। क्यों ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी का संचालन केमिकल्स द्वारा होता है। आप और हम जानते हैं कि हार्मोन्स होते हैं, बॉडी में केमिकल्स होते हैं। इसका मतलब हार्मोन यानी कि फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो फिजिकल हेल्थ यानी कि जो आपको दिख रही है वो हेल्थ, और मेंटल हेल्थ यानी कि मेरे दिमाग के अंदर जो मेरी स्टेट है वो मेंटल हेल्थ को डील करती हैं। यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक की ज़िंदगी को, यानी कि पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ प्यार कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। सुबह से शाम तक हमारी जो ज़िंदगी है, वहीं से मेरे मेंटोर कहते हैं कि स्वर्ग और नरक का रास्ता भी यहीं से निकलता है। यानी कि कई बार ज़िंदगी हमारी नरक बन जाती है, आधा दिन हमारा बुरी तरह से फंस जाता है, और कई बार आधा दिन हमारा बेहद खूबसूरत हो जाता है, बेहद मज़ेदार हो जाता है। यानी कि सब कुछ इन्हीं हार्मोन्स का या इन्हीं केमिकल का ही लोचा है। आप इस पर गूगल कर सकते हैं, आप एक नाम करिएगा डोज केमिकल, DOSE डोज केमिकल, आपको सब चीज़ें सामने होंगी। केमिकल हैं, इनको कैसे प्राप्त करें और इनको प्राप्त करने की शर्तें क्या है। तो शर्त पहली है कि एक ही शर्त है कि ये केमिकल्स, ये खुशियाँ, ये रिवार्ड्स आपको खुद को प्राप्त करने होंगे, खुद के लिए। यानी कि आपको ही अपने लिए काम करना होगा, क्योंकि दूसरे लोग तो आपके पास है ही नहीं, इसीलिए तो ये रिवार्ड्स की शॉर्टेज आई है, इसीलिए तो ये आज हमारी सिचुएशन बनी है।
तो हमें खुद को खुद के लिए काम करना पड़ेगा, खुद ही मैनेजर, खुद ही प्रोड्यूसर, सबको खुद को खुद करना पड़ेगा। अब सवाल है कि साहब इसको तैयार कैसे करें, रिवार्ड को बनाएं कैसे। तो बहुत सिंपल सा स्टेप मैं बता रहा हूँ, NLP की टेक्निक है कि आपको एक दिन के, यानी कि आज सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है, उसमें से 1 या 2 काम की लिस्ट बनाएं जो ईजीएस्ट हो। 1 या 2 काम की लिस्ट बनाएं जो ईजीएस्ट हो, जो बहुत आसानी से होने वाली हो, जो आप करते हैं उसकी लिस्ट बनाएं और आप उनको टिक कर दें, यानी कि वो काम आपका हो गया। 2-3 दिन में 1-2 काम रखें, फिर आप कामों को बढ़ा लें, फिर आप 8-10 काम कर लें और फिर आप 24 आवर के काम की लिस्ट बना लें और टिक करते रहें। ध्यान रखना कि टिक करना ज़रूरी है। जैसे आप काम को टिक करेंगे तो फिर सवाल आप ये भी पूछेंगे कि सर इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि जो आपका जो माइंड का एक पार्ट है उसके पास ये मैसेज जाएगा कि मैंने प्लान किया और वो मैंने अचीव किया। मैंने प्लान किया, काम मैंने क्या कहा, काम आपका कटिंग करवाना हो सकता है, काम आपका सब्जी लाना हो सकता है, काम आपका कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ना भी हो सकता है, आधा घंटे टीवी देखना भी हो सकता है। तो आपने एक अपना प्लान किया और प्लान करके आपने उसको एग्जीक्यूट किया, यानी कि आपके माइंड के पास एक सक्सेस की फीलिंग पहुंचेगी। और धीरे धीरे जब आपके माइंड को सक्सेस की आदत हो जाएगी और चूँकि ये काम आप ही कर रहे हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपके माइंड में एक पैटर्न बनेगा रिवार्ड का, यानी कि आपने कोई काम किया है और वो आपने कंप्लीट किया है, यानी कि आपने कुछ दिया है और आपको वापस भी मिला है। तो ये पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी है। असल में ये पैटर्न ही नहीं है हमारे पास, इस वजह से वो केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, खुशी के केमिकल रिलीज। हमारे पास खुशी कुछ बची ही नहीं, क्योंकि हम तो पूरी तरह से सब पे डिपेंड हो गए। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो केमिकल हैं ये किस तरह से काम करते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे शेयर करूँ। जब आप को चाय की बड़ी मन में आ रही है, तब आप चाय पीते हैं तो फिर आपकी बॉडी में क्या फील होता है। आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद बॉडी में क्या फील होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये केमिकल इसी प्रकार से बॉडी रिलीज करती है। आपका जो पूरा बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, पाचन तंत्र है, आपका श्वसन तंत्र है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र है, जनन तंत्र है, जितने भी आपके बॉडी के सिस्टम हैं, कंकाल तंत्र है, पेशी तंत्र है, कंकाल यानी कि स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हार्मोन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे के सारे जो हैं वो उस ये जो हमारे जो मैंने डोज केमिकल का, उन्हीं से ये संचालित होते हैं। जब हमारा केमिकल संचालन सही हो जाएगा, हमारा मान लो हमें भूख अच्छी लग रही है, हमारा माइंड अच्छे से चल रहा है, हम हाथ पैर हमारे अच्छे से चल रहे हैं, तो यानी कि हमारी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी हो गई है। जब हमारी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी हो गई है तो क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका जो सर्कुलेशन है, उसकी जो मैसेजिंग है वो राइट वे में होने लगेगी। हम हमारा प्लस और माइनस देखने लगेंगे, हम आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। हम किसी गुलाम नहीं होंगे कि कोई आदमी जो आएगा और वो मुझे खुश करके जाएगा, कोई आदमी आएगा और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा, कोई आदमी आएगा जो मुझे पैसे दे के जाएगा, कोई आदमी आएगा मेरे को हेल्थ दे के जाएगा, कोई आएगा ये करेगा। यानी कि हम किसी और पे डिपेंड हो गए। अगर वो नहीं आया तो हम दुखी होंगे। इसलिए हमें इससे अलग होके हमें खुद के लिए करना है और खुद से करना है। जैसे ही हम खुद के लिए करते हैं, खुद से करते हैं, तो हमारे बॉडी पूरी तरह से एक हैप्पी एटमॉस्फेयर में रहती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे थॉट अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी हेल्थ सुधर जाती है और जो आपसे प्यार करते हैं उनकी हेल्थ भी सुधर जाती है। इससे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात है जिससे आप सहमत नहीं हैं तो आप वो बात शेयर कर सकते हैं, या आप सहमत हैं तो वो बात भी आप शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए तो स्वागत है मेरे YouTube के कमेंट में। आप मुझसे सवाल छोड़ेंगे तो मैं अगला वीडियो दूंगा, या जो भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन बनेगा मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि ये किसी की मदद कर सकता है तो शेयर करिएगा। और चूँकि मैं ऐसे ही लाइफ से जुड़े वीडियो बनाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।